अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोमोज़ की रेसिपी। और मोमोज़ किसे पसंद नहीं होते, सभी के तो फेवरेट होते हैं। सभी को मोमोज़ बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और अक्सर हम इसे खाने बाहर जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं मोमोज़। तो बहुत ही आसानी के साथ हम इसे घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं और आप इसे खाकर यकीन नहीं करेंगे कि आपने घर पर ही बनाए हैं। बहुत ही डिलीशियस आपके जो मोमोज़ हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम मोमोज़ के लिए एक डो लगा लेंगे। तो यहाँ 1 कप भरकर मैंने मैदा ले ली है और मैदा में मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और नमक के अलावा हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब यहाँ नॉर्मल वाटर से हमें इसको मैदा का एक डो बना लेना है और इसका डो हमें सिर्फ रोटी की तरह बनाना है, जो ना ही ज़्यादा टाइट होता है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। नॉर्मल रोटी की तरह हम इसका डो लगाएंगे और अच्छे से डो को लगाने के बाद 1 टीस्पून इस पर हमें ऑयल अप्लाई कर देना है, ताकि हमारा जो डो है इस पर कोई पपड़ी ना जमे। और आधे घंटे के लिए हमें इसे रेस्ट पर छोड़ देना है। तो ऑयल लगाने के बाद हल्का सा इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा और किसी रैपिंग पॉलीथीन में आप इसे रैप करके रख सकती हैं और आधे घंटे के लिए इसे आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रेस्ट के बाद ना बहुत ही अच्छा हमारा ये डो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, तो हम मोमोज़ की चटनी प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ 8 से 10 मैंने लाल सूखी मिर्ची इसमें ऐड कर दी हैं और बीच से स्ट्रेट करके इस तरह से मैंने 2 टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। 3 से 4 मिनट हम इसे पकाएंगे इसी तरह से, ताकि ये मिर्ची और टमाटर जो हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब टमाटर और मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इसे हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ही हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाएंगे तो इस तरह से हमें टमाटर जो है इसकी स्किन को रिमूव कर देना है और ये जो भी हमने मिर्ची और टमाटर सॉफ्ट किए हैं इनको हमें एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसका हमें एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब चटनी बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें बारीक कटा लहसुन ऐड कर दिया है और अदरक ले लिया है हाफ़ टी स्पून और अदरक को मैंने बहुत ही बारीक करके ग्रेट कर लिया है और इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने टमाटर और मिर्चों का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और चटनी को हमें थोड़ी देर तक भून लेना है। और चटनी को हम जितना अच्छे से भून लेंगे हमारी चटनी उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो ऑयल में इसे अच्छे से आप भून लीजिएगा। ये चटनी मोमोज़ के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून शुगर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें यहाँ मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और अच्छे से इन मसालों के साथ भी हमें चटनी को पकाना है थोड़ी देर तक। तो चटनी आप जितनी अच्छे से पका लेंगे ना, चटनी में इतना ही अच्छा सा आपकी टेस्ट आएगा। तो इसे आप 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लीजिएगा और ऑयल जो है वो ओज़ आउट हो चुका है, चटनी हमारी अच्छे से भून चुकी है। तो यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है और विनेगर के साथ भी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दी है और अच्छे से इसे भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम 1 टेबल स्पून इसमें टमाटो केचप ऐड कर देंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद आप जो चटनी तैयार कर रहे हैं उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें सॉल्ट कम लगे तो फिर ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक मैंने चटनी को अच्छे से पकाया है और चटनी हमारी अब तैयार हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। अब मोमोज़ की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने सब्जियों को बहुत ही बारीक करके ग्रेट किया है, क्योंकि सब्जियां जितनी बारीक ग्रेट हुई होंगी हमारे मोमोज़ उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो सब्जियों में यहाँ मैंने पत्ता गोभी ले ली है, गाजर ले ली है और शिमला मिर्च ले ली है। अब इसमें 1 टीस्पून हम यहाँ सॉल्ट ऐड कर देंगे और सॉल्ट के साथ सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और सॉल्ट डालने से क्या होगा ना, सब्जियां जो हैं ये पानी छोड़ती हैं, तो नमक के साथ ये जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा ये पानी छोड़ देंगी। तो हम इसमें अच्छे से नमक को मिक्स कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर ढककर छोड़ देंगे। अब यहाँ 10 मिनट के बाद हम सब्जियों को चेक कर लेंगे और हमने जो इसमें नमक ऐड किया था उसके साथ हम इसे अच्छे से थोड़ी देर तक मिक्स कर लेंगे।
और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसे आप किसी सूती कपड़े में सब्जियों को रख कर भी आप इसे स्क्वीज़ कर सकती हैं, और वरना आप इसे हाथों से ही इस तरह से इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसे निकाल दीजिएगा। इस तरह सब्जियों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है और हमारे जो मोमोज़ होते हैं वो एकदम मार्केट की तरह परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। अब जो हमारी सब्जियां हैं इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो यहाँ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही यहाँ मैंने इसमें अजीनोमोटो ऐड कर दिया है। और इन सब चीज़ों को हमें सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ बारीक ग्रेट किया हुआ पनीर इसमें ऐड कर दिया है और बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर दिया है, और अब सारी ही चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी ये जो स्टफिंग है ये बिल्कुल मार्केट वाली तैयार हुई है, जो मार्केट वाले भैया तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी पनीर वाली स्टफिंग ये मोमोज़ की तैयार हो चुकी है। और इस स्टफिंग के साथ हमारे जो मोमोज़ हैं वो बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होंगे। अब आधा घंटा हमारे डो को भी रेस्ट मिल चुका है, तो हमारा डो जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे इस तरह हाथों की मदद से हम फ्लैट करेंगे और नाइफ़ की मदद से इसे हम इस तरह से 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें लोइयाँ बनाने में आसानी हो जाए। और छोटे छोटे पार्ट्स इसके हम इस तरह से तोड़ लेंगे ताकि मोमोज़ जो हैं वो हमारे जल्दी जल्दी बन जाएँ। अब इस तरह से इसको गोल शेप में हमें पूरी की तरह बेल लेना है, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो ये पूरी बेलते हैं तो इसे मोमोज़ के लिए हमें बहुत ही पतला बेलना है। जितनी पतली हमारी पूरी बेली हुई होगी उतना ही परफेक्ट हमारा मोमोज़ स्टीम होगा। और अगर हमारी जो आटे की पूरी है ये अगर हम मोटी रखेंगे तो फिर हमारे जो मोमोज़ हैं वो बहुत ही कच्चे कच्चे से रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जो पूरी इसकी बेलेंगे वो हम बहुत पतली करके बेल लेंगे। अब यहाँ मैंने इसमें 2 टीस्पून भरकर स्टफिंग भर दी है। और मोमोज़ बनाना देखिए आप ये मोमोज़ किस तरह से बनाना है। यहाँ इस तरह से इसके जो किनारे हैं इनको प्लेट्स में हमें इस तरह से एक साइड से उठाते जाना है और जितनी भी इसकी साइड्स हैं इन्हें हमें प्लेट्स में कन्वर्ट कर देना है। बहुत ही ईजी होता है मोमोज़ बनाना, और जब आप मोमोज़ बनाएंगी तो फिर 1-2 मोमोज़ बनाने के बाद ही आप परफेक्ट मोमोज़ बना लेंगी, क्योंकि बहुत इजी होता है। बस 1-2 बार हम मोमोज़ बनाते हैं तो प्रैक्टिस के थ्रू बहुत ही अच्छे मोमोज़ हमसे बनाने आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा जो मोमोज़ है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से आप अपने सारे मोमोज़ बना लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इस तरह से हमें सारा ही जो किनारे हैं इनको प्लेट्स में कन्वर्ट करना है और फिंगर की हेल्प से स्टफिंग को हमें अंदर की ओर करना है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा मैदा है उसे हमें इस तरह से लॉक कर देना है और हमारा जो मोमोज़ है वो बहुत ही ईज़िली बनकर तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत ईजी होता है मोमोज़ बनाना। और खाने में भी मोमोज़ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अब यहाँ इसे स्टीम करने के लिए अगर आपके पास स्टीमर है तो फिर आप स्टीम कर लीजिएगा, और अगर आपके पास स्टीमर अवेलेबल नहीं है तो फिर इस तरह की कोई जाली ले लीजिएगा और ऑयल से उसे ग्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे जो मोमोज़ हैं ये उस पर चिपके नहीं। और मोमोज़ जो हैं इनको थोड़े गैप से रखिएगा, क्योंकि स्टीम होते टाइम जब ये आपस में मिलते हैं तो फिर ये चिपक जाते हैं। तो हल्का सा इसमें गैप रखिएगा और हल्का सा गैप रखते हुए सारे ही जो आपने मोमोज़ बनाकर तैयार किए हैं उसे इस तरह से हम जाली में सेट कर देंगे। और दूसरी साइड पर हमें पानी को बॉईल करने के लिए पहले से ही रख देना है, और जब पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तब हमें ये जाली जो है इस पर रख देनी है। तो हमारे मोमोज़ बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। ऊपर से इसे कवर कर दीजिएगा और ज़्यादा देर नहीं लगती है मोमोज़ बनने में, और 10 से 12 मिनट में ही जो हमारे मोमोज़ हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से मोमोज़ जो हैं वो स्टीम हो चुके हैं। अब मार्केट में जो हमें मोमोज़ मिलते हैं वो ऊपर से हमें गरम गरम मोमोज़ पर बटर अप्लाई करके देते हैं। तो यहाँ गरम गरम मोमोज़ पर मैंने इस पर हल्का हल्का बटर अप्लाई कर दिया है और इसके ऊपर मैंने चाट का मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। और हमने जो चटनी तैयार की है वो और मेयोनीज़ के साथ आप इसे सर्व कर दीजिएगा और ये बहुत ही टेस्टी आपके मोमोज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। एक बार इस तरह से आप पनीर के मोमोज़ बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी आपके मोमोज़ बनकर तैयार होंगे और मार्केट जैसे बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं लगेगा आपको इसके और मार्केट वाले मोमोज़ के टेस्ट में। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।